Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear student, me Raj Ali, your chemistry teacher. आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। उस दिन हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के 5 प्रॉपर्टीज स्टडी कर चुके थे और कुछ प्रॉपर्टीज रहते थे उसके। तो आज जो प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे वो हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी। ये एक जनरल टर्म्स है जो गैस के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्रेसिबिलिटी के मीन्स गैस कंप्रेस हो सकते हैं। अब कंप्रेस होने का मतलब क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम में चेंजेस आ जाए बाय चेंज इन प्रेशर। देखो प्रेशर को बढ़ाने से अगर वॉल्यूम में चेंजेस आ जाए तो उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब हमें पता है कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैसेस है। अब जब हम उस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल है पहले वो प्रेशर अप्लाई करने से पहले वो एक दूसरे से दूर थे। जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल एक दूसरे के पास आ सकते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी ये गैस की प्रॉपर्टी है। अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये लेके सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है और इसके अंदर जो मैंने प्लेट ये सर्कल से बनाया है ये गैस मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है काफी। दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहते हैं। अब जब हम इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना, प्रेशर अप्लाई करने से यहाँ पे देखो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे इसकी वॉल्यूम काफी बड़ी है, ज्यादा है, और यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कम हो गई। यहाँ पे गैसेस एक दूसरे से दूर है, अब यहाँ पे गैसेस एक दूसरे के पास आ गए। अब क्या यहाँ पे वॉल्यूम में चेंजेस आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल, हमें नजर आ रहा है यहाँ पे इस साइड पे प्रेशर अप्लाई करने से पहले हमारे पास वॉल्यूम इसका काफी ज्यादा है, काफी बड़ा है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर ये वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो देखो वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है। प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम कम हो रहा है। जब वॉल्यूम में चेंजेस आ जाए, किस टाइम चेंजेस आती है वॉल्यूम में? बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने से। जब प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम में चेंजेस आ जाए, कम हो, तो उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब पॉइंट नंबर 2, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस कंप्रेस हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि गैस कंप्रेस हो सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये गैस क्यों कंप्रेस होते हैं? जब हमारे पास एक कंटेनर है, बर्तन है, या हमारे पास सिलेंडर है। अब देखो हमारे पास सिलेंडर है, उसमें हम 5 किलो या 6 किलो तक हम उसमें हवा डाल सकते हैं, ठीक है ना? 2 किलो भी डाल सकते हैं, 3 किलो भी डाल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? जब उसमें हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जब उसमें हम गैस डाल रहे हैं, तो जो सिलेंडर के अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के पास आते हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। अब इसको तो हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब गैस कंप्रेस हो सकते हैं। ये जो पॉइंट नंबर 3 है इसमें इसका रीजन है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस कंप्रेस हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं? ये इसका रीजन है। दिस इज बिकॉज गैसेस मॉलिक्यूल हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। ये इस वजह से क्योंकि गैसेस के बीच में जो गैस है ना, इनके बीच में काफी खाली जगह होती है। अब देखो ये एक गैस है, कंसीडर करो ये दूसरा गैस है। अब इनके बीच में खाली स्पेस है। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस खाली स्पेस की वजह से एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही रीजन है इसमें कि गैस कंप्रेस होते हैं। अब क्यों होते हैं? ये इस वजह से होते हैं क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान में बीच में काफी खाली जगह होती है, ठीक है ना? एम्प्टी स्पेस होने की वजह से गैस एक दूसरे के पास आते हैं। और इस वजह से हम कहते हैं कि भाई
कंप्रेस हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है गैसेस की, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी कहते हैं मोशन को। कोई चीज अगर मूव कर रहा है तो उसे कहते हैं कि भाई इसमें मोबिलिटी है, ये मोशन कर सकता है। अब जनरली आप लोग देखते हो कि गैसेस कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, गैस कभी भी रेस्ट में नहीं आते। ये बात तो क्लियर है, आप लोगों को पता है कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो कभी भी रेस्ट में नहीं आते, वो कंटिन्यूसली मोशन में ही है, ठीक है ना। तो मोबिलिटी का क्या मतलब है, गैसेस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। गैसेस हर वक्त मोशन में रहते हैं, हर वक्त हरकत में रहते हैं, कभी रेस्ट में नहीं आते। अब इसकी रीजन क्या है कि चेयर तो अपनी जगह पे है, अगर ये मार के हम यहाँ पे रख दे ये भी अपनी जगह पे रहता है, लेकिन गैस कभी भी एक जगह पे नहीं रहते, वो कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। अब तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए कि ये कंटिन्यूसली मोशन क्यों कर रहे हैं। तो इसके रीजन है, ये पॉइंट नंबर 2 में मैंने इसका रीजन लिखा है कि गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है कंटिन्यूसली मोशन। अब ये कंटिन्यूसली मोशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन एम्प्टी स्पेसेस। दो रीजन इसके हैं। अब इसमें हमारे पास दो रीजन है। एक रीजन ये कि गैस कंटिन्यूसली मोशन क्यों कर रहे हैं। एक रीजन ये कि गैस के बीच में जो दो गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में फोर्स होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, लेट अस सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में एक फोर्स होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब गैस मूव करते हैं इस वजह से क्योंकि गैस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। अब ये देख रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल है गैस का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच में जो मैंने डॉट शो किया है, ये इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इन दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये फोर्स जो है ये गैस में बहुत वीक होता है, इस वजह से गैस आसानी से मूव कर सकते हैं। एक रीजन ये हो गया। और जो दूसरा रीजन है वो है एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह। मैंने अभी आपको बताया कि गैस के बीच में खाली जगह होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गैस कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं, इसका कोई रीजन है, ये क्यों कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं, तो आपने इनको बताना है कि भाई इसकी दो रीजन है। एक ये कि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो बहुत वीक है, और दूसरा रीजन गैस के बीच में, गैस के दरमियान में, ठीक है ना, खाली स्पेस होता है, उस खाली स्पेस की वजह से भी गैस कंटिन्यूसली मोशन करता है। अब इसका फायदा क्या है, हमने कहा कि मोबिलिटी ऑफ गैसेस, अगर गैस मूव कर सकते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है। हमें पता है कि हमारे घरों में गैस आते हैं, जो नेचुरल गैस हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली कहाँ से आता है, किसके थ्रू आता है, थ्रू पाइप्स के थ्रू आता है वो हमारे घर में। अब ये गैस की प्रॉपर्टी है कि वो मूव कर सकते हैं, इस वजह से हम गैस को थ्रू पाइप्स अपने घरों में ला सकते हैं। तो गैस की ट्रांसपोर्ट इस वजह से होती है क्योंकि वो मोशन कर सकता है, वो मूव कर सकता है, खुद ब खुद मूव कर लेता है। इस वजह से हम गैस को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे घरों में गैस आता है, पता नहीं ये कहाँ से निकल के आता है, ठीक है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, थ्रू पाइप्स बिछा के हम इसको अपनी घरों तक पहुँचा लेते हैं। तो इसकी एडवांटेज है, ड्यू टू मोबिलिटी, मोशन करने की वजह से गैस कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, इस गैस को हम पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये दूसरा ये सेकंड प्रॉपर्टी है गैसेस की, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है गैसेस की वो हमारे पास है डेंसिटी। देखो डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी की जो बेसिक डिफिनेशन है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका डेंसिटी। अगर इस चीज की मास है ना, और ये कितना जगह घेर लेता है, जितना भी जगह घेर लेता है, इसकी
मास को इसके वॉल्यूम पर डिवाइड कर दोगे तो फिर आपके पास उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अब देखो मैथमेटिकली आप समझने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिकली डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। जब हम मास को वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना आपको कि ये जो डेंसिटी है इसका वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। देखो दो टाइप्स के रिलेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में अगर एक चीज को बढ़ाने से दूसरा चीज बढ़ जाए तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। अब अगर एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो तो इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। अब यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, अगर वॉल्यूम कम है तो फिर डेंसिटी ज्यादा होगा। मैंने कहा ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक गैस, ऑक्सीजन गैस जो 3 स्टेट में हम ला सकते हैं, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में भी होता है, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में भी होता है और ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में भी होता है। अब हम ये प्रूव करके बताएंगे यहाँ से कि भाई जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो फिर डेंसिटी कम होती है। हमें पता है कि जो गैस है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है लिक्विड के मुकाबले में, ठीक है ना। लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले में। इसका मतलब सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो सबसे कम होती है, लिक्विड की उससे ज्यादा होती है और गैसेस की वॉल्यूम सबसे ज्यादा होती है। अगर गैसेस की वॉल्यूम सबसे ज्यादा है तो फिर इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होती है और गैस की जो डेंसिटी है वो जो लिक्विड की डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है। अब सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम कम है। अब वॉल्यूम जब उसका कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम है और गैस की डेंसिटी लिक्विड से 7 से कम है। अब इसके रीजन मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखें जो गैसेस ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी है 0.00142 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात नोट कर ले, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से है, ये यहाँ से। मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है और इससे जो छोटी यूनिट है सबसे कम यूनिट है वो हमारे पास ग्राम है। तो मास के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट हमारे पास पता है कि सेंटीमीटर क्यूब है। तो गैस की जो गैसीय ऑक्सीजन है जो उसने गैस फॉर्म में एक्सेस कर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। गैसीय ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी है। अब देखो, अब इस गैसीय ऑक्सीजन की डेंसिटी कंपेयर कर लो लिक्विड ऑक्सीजन से। लिक्विड ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है 1.149 ग्राम और जो सॉलिड ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी लिक्विड से भी ज्यादा है। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें पता चलता है कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है लिक्विड से और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है गैसेस से। अब गैस की डेंसिटी सबसे कम क्यों है, मैंने आपको कहा कि गैस की जो वॉल्यूम है, जो जगह घेरने की सलाहियत है वो ज्यादा है। अगर आप किसी गैस को इस कमरे में छोड़ दे तो पूरा का पूरा जो कमरा नहीं है, पूरा जो कमरा है इसको भर लेगा, जितनी भी वॉल्यूम है इसको ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब ये कि गैस की वॉल्यूम ज्यादा होती है, अगर उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है तो डेंसिटी कम होती है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास रहते थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉस रिलेटेड विद गैसेस। गैसेस के साथ जितने भी लॉस है हम नेक्स्ट लेक्चर में